वह विधानसभा सीट जहां 2017 के प्रचंड मोदी लहर के बावजूद एक निर्दल प्रत्याशी रहे अमन मणि त्रिपाठी ने की थी जीत दर्ज। नौतनवा विधानसभा का वह एक परिवार जिसके प्रभुत्व को चुनौती देना नहीं है आसान। क्यों मानी जाती है नौतनवा विधानसभा एक परिवार के लिए सुरक्षित सीट? 2017 के प्रचंड मोदी लहर के बावजूद पूरे प्रदेश में सिर्फ 3 निर्दलीय विधायक जीते थे। कुंजा से राजा भैया, बाबागंज से विनोद सरोज और नौतनवा से अमन मणि त्रिपाठी। नमस्कार, स्थानीय मेल लाभ के लिए लाया है यूपी विधानसभा फ्लैशबैक सीरीज। इसमें हम आपको बताएंगे यूपी के कुछ चर्चित विधानसभा सीट क्यों है राजनीति के लिहाज से इतना खास। यदि आप भी किसी सीट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो तो हमें उस विधानसभा सीट के बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज इस अंक में हम बात करेंगे नौतनवा विधानसभा सीट की। नौतनवा विधानसभा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ एक ऐसे परिवार की हुकूमत चलती है जो निर्दल लड़े या फिर किसी दल से। यहाँ तक जेल के अंदर रहकर भी उस परिवार का प्रत्याशी एक तरफा रूप से चुनाव को जीत जाता है। कुछ लोग इन्हें बाहुबली कहते हैं, कुछ लोग मसीहा। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्वता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हम बात कर रहे हैं नौतनवा के पूर्व विधायक अमर मणि त्रिपाठी और उनके पुत्र और वर्तमान विधायक अमन मणि त्रिपाठी की। त्रिपाठी परिवार से पहली बार विधायक बने थे साल 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में अमर मणि त्रिपाठी, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। उसके बाद 1996 में कांग्रेस के टिकट से, 2002 में बसपा से तथा 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट से जीतकर हैट्रिक बनाई। हालांकि 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रहे अमर मणि त्रिपाठी के पुत्र अमन मणि त्रिपाठी को कांग्रेस के कौशल किशोर ने लगभग 8000 वोटों से हरा दिया था। अब बारी आती है विधानसभा में वापसी की। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में इस बार अमन मणि ने सपा से नाता तोड़ निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया और उस समय चल रहे प्रचंड मोदी लहर में जेल से ही एक तरफा चुनाव जीत लिया। त्रिपाठी परिवार के रुतबे का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 3 निर्दल विधायक जीते थे, उनमें से अमन मणि त्रिपाठी एक थे। 2017 के चुनाव में कोई भी दल अमन मणि को चुनौती नहीं दे पाया था। जहां अमन मणि त्रिपाठी को 89,666 वोट प्राप्त हुए थे, वहीं दूसरी स्थान पर सपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कौशल किशोर सिंह 47,410 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। पूरे सूबे में जिस भाजपा की लहर थी, उसके प्रत्याशी समीर त्रिपाठी को 45,000 वोट पाकर संतोष करना पड़ा। बसपा के उम्मीदवार एजाज अहमद को महज 26,200 वोट मिले। 2022 के चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई दल त्रिपाठी परिवार के प्रभुत्व को नौतनवा में चुनौती दे पाता है या नहीं। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में अमन मणि किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं या निर्दल ही मैदान में एक बार फिर उतरेंगे। अगर आपको हमारा यह फ्लैशबैक सीरीज पसंद आया हो और साथ ही आप किसी अन्य विधानसभा सीट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। आप देख रहे थे स्थानीय मेल। धन्यवाद।